दिल्ली इतना साफ़ सुथरा नहीं है। दिल्ली में बहुत भीड़ है। मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर भी सरकारें मध्य प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी के बाहर के जो माइग्रेटेड लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से केजरीवाल जी की जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं उसकी वजह से वो जीत गए। सम्मान की बात है ना, तो जहाँ हमारे विदेशी ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं। कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। 2024 में अब की बार किसकी सरकार, क्या रहेंगे मुद्दे, ये बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है। तो सीधी बात करेंगे, नाम बता दें। नीतीश शर्मा। कहाँ से आए? इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर तो बहुत साफ सुथरा माना जाता है, दिल्ली का क्या हाल नजर आया? दिल्ली इतना साफ़ सुथरा नहीं है। दिल्ली में बहुत भीड़ है। मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर भी सरकार जो है वो आनी चाहिए भाजपा की, क्योंकि केंद्र के अंदर अगर भाजपा की सरकार है और स्टेट में भी अगर भाजपा की सरकार होगी तो यहाँ काफ़ी विकास होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसा कि डबल इंजन की सरकार है, बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो उससे फंड ज़्यादा आता है तो काम होता है। इंदौर जो है 7 बार लगातार जो है स्वच्छता के अंदर अपना कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे भी केजरीवाल जी की सरकार है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इश्यूज़ दूसरे हैं। यहाँ पे बिहारी जो वोटर्स हैं वो ज़्यादा हैं, उसकी वजह से ऑटो रिक्शा और जो दूसरे जो बाहर के जो माइग्रेटेड लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से केजरीवाल जी की जो फ्री की रेवड़ियाँ हैं उसकी वजह से वो जीत गए हैं। और लेकिन जो विकास होना चाहिए यहाँ पे, जैसे मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई दिल्ली जैसा विकास दिखता नहीं है। आप अगर मुंबई से कंपेयर करेंगे तो मुंबई एक अलग लीग पे जा रहा है, जबकि दिल्ली मुंबई इक्विवेलेंट है। और हमारे से इंदौर है, हमारे इंदौर के अंदर आप आके देखेंगे तो यहाँ पे लोग कहीं पे भी थूक देते हैं। हमारे यहाँ अगर किसी ने थूका है ना तो 4 लोग उसको पीछे से रोक देंगे कि आपने थूक कैसे दिया। यहाँ पे लोग सजग ही नहीं है। वहाँ देखिए आप कितनी गंदगी है, जबकि तो रेलवे स्टेशन है। और नरेंद्र मोदी जी आएंगे अगली बार तो, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन यही कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि भगवान राम को लाने वाले मोदी जी कौन होते हैं? भगवान राम को हम सबको लाए हैं। भगवान राम जी को लाने के अंदर क्या है कि बहुत पुराना संघर्ष है, बहुत लंबा संघर्ष है। अडवाणी जी, सिंघल जी और प्रवीण तोगड़िया जी, इन सबका है। और कल्याण सिंह जी को भूल जाया जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा बलिदान जो है वो कल्याण सिंह जी का है, क्योंकि उन्होंने अपनी सीट छोड़ी थी। लेकिन अगर जो इम्प्लीमेंटेशन की बात है, जो शिलान्यास करता है, इतिहास उसको ध्यान रखता है। हिस्ट्री इज रिटन बाय द विनर्स। तो क्योंकि शिलान्यास मोदी जी ने करा है। लेकिन वही बात तो है, सवाल यही उठ रहा है कि जब संसद का उद्घाटन, आपको पता होगा, जब हुआ तो भी मोदी जी ने किया। मंदिर का उद्घाटन होता है, मोदी जी करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी को याद क्यों नहीं किया जाता? पहला इंसान है हमारे देश का। क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू जी जो हैं वो उनको जातिगत आधार पे बनाया गया है, क्योंकि एक वोट बैंक उसने दिखाया जा रहा था कि भाई हमने एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनाया। मतलब बीजेपी यहाँ खेल गई। जन नेता नहीं है द्रौपदी मुर्मू को, भी जन नेता नहीं बोलूँगा। जन नेता मोदी जी हैं। मोदी जी जन नेता, जनता के द्वारा चुने हुए आए हुए हैं। और द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उनको स्थापित किया गया है ताकि जो दलित वोट बैंक है उसे कैप्चर किया जाए, मेरा ये मानना है। तो अभी विपक्ष की तरफ से लगातार कहना है कि राम के नाम पर ही बीजेपी वोट मांगेगी 24 के लिए। मांगना भी चाहिए, देश राम का है। मैं तो चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र जल्दी से जल्दी हो, और मोदी जी ने बोला है वो चीज़ें करें भी, और कुछ चीज़ें वो नहीं कर रहे। मैं तो उनसे अपील भी करूँगा कि जो देश के बहुत सारे मंदिर हैं, कुछ मंदिरों का जो पैसा है वो जाता है सीधे सरकार के पास, और जो पैसा सरकार के पास जाता है वो सारे कामों में यूज़ होता है। तो उस मंदिर के जो पैसे हैं उसका यूज़ जो है वो किया जा रहा है हज सब्सिडी के लिए। मैं चाहता हूँ वो सब खत्म हो। मंदिर का पैसा जो है मंदिर ट्रस्ट में रहे। सरकार जो पैसा ले रही है वो मंदिर ट्रस्ट का, वो मंदिर की एक ट्रस्ट बनाई जाए, उससे जो धर्म का काम है तो धर्म में ही लगाया जाए। उसका राष्ट्रीय विकास के लिए और हज की सब्सिडी और इसकी सब्सिडी के लिए नहीं दिया जाए। जो न्याय यात्रा चल रही है, ठीक है, उससे बीजेपी घबरा गई, इसलिए न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश कर रही है। मैडम, राहुल गांधी पे तो बात करना भी कोई औचित्य नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 500 साल से जो मंदिर नहीं बना था, आप जाके देखिए वहाँ पे। कभी अयोध्या गए हो तो हम गए थे, हमारे रामलला टेंट में बैठे हुए थे। हमारी आत्मा रोते हैं तो महलों में रहते हैं, अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं। विपक्ष कह रहे हैं कि कब तक मुद्दा राम मंदिर का बनाएंगे, अब विकास की भी बात कर। इन्होंने 45 साल राज किया, क्या इन्होंने किया? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हिंदुत्व को और सनातन धर्म को, कि जिस आधार पे उन्होंने सबको कहा साथ में लेके बिना खून खराबा किया, नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा सोल्यूशन किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम भारत में रहते हैं, राम हमारे आराध्य देव है, हम सब समाजों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे राम भगवान का टेंट में रहते हुए तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने किया, और हिंदू धर्म के लिए बहुत गर्व की बात है, हमें गर्व होता है उनके ऊपर।
बार बार यहाँ पर यही कह रहा है विपक्ष की राम मंदिर बहुत हो गया, विकास की भी बात कर लीजिए मोदी जी। मैडम राम मंदिर पे तो हमें पता है वो हमारे इष्ट है, उसका मंदिर बन गया। अब हमारे को पता है उसको कोई उसको हटा नहीं सकता। जितने भी ये आ जाए छठ पूंजी है जो कह रहे हैं बाबरी दोबारा बनाएंगे, हमें पता है किसी का बाप उसकी एक ईंट नहीं ला सकता। और दूसरी बात है क्या 14 लाइन के एक्सप्रेसवे जो मोदी जी ने बताए, क्या उसके लिए हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे? कश्मीर का मुद्दा जो सबसे गंभीर मुद्दा था, आतंकवाद का मुद्दा था, वहाँ हरे की झंडा जगह तिरंगा लहरा रहा है और आतंकवादी गायब हो गए, क्या उसके लिए हम मोदी को वोट नहीं देंगे? आज वंदे भारत जैसी 75 लग्जरी ट्रेनें भारत में दौड़ रही हैं, उसके लिए नहीं देंगे, जबकि इनके कार्यकाल में सिर्फ 25 शताब्दी हमारे भारत को मिली थी और एक एम्स मिला था, जबकि अटल बिहारी जी ने 6 एम्स का शिलान्यास किया और मोदी जी ने 16 एम्स का शिलान्यास किया। तो क्या उसके लिए हम वोट नहीं देंगे? कह रहे 9.5 साल बीत गए, कब बनेंगे एम्स? शिलान्यास ही करते रहेंगे क्या? मैडम इनके कार्यकाल में इनको 70 साल लग गए, ये दूसरा एम्स नहीं बना पाए। मोदी जी के कार्यकाल में फिर भी बन तो रहे हैं। 6 का अटल बिहारी जी ने 2004 में शिलान्यास किया था, जिनके उनका ये मोदी जी के कार्यकाल में 2-3 एम्स पूरे हुए। तो समय लगता है एम्स को, एक मकान नहीं है एक फ्लोर का कि एक दिन में अपने का तैयार हो जाएगा। और खाली एक एम्स मुद्दा नहीं चलता है, और भी विकास दर है। जैसे आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सबसे आगे हो गए। पहले मोबाइल हम खरीदते थे, आज बेचते भी हैं। पहले हम हथियार खरीदते थे, आज बेचते भी हैं। पहले हम लड़ाकू विमान खरीदते थे, आज बेचते भी हैं। आज भारत के जितने विश्व गुरु देश हैं अड़ोस पड़ोस के, उनसे हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हो गए कि बाइडन जैसे नेता गले मिलने को तड़प रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का पीएम कह देता है मोदी द बॉस। इजराइल जैसे पहले भी हमारे मित्र थे, उनसे और मित्रता हमारी गहरी हुई कि उन्होंने 22 जनवरी को अपना वहाँ राष्ट्रीय त्योहार घोषित कर दिया। तो ये हमारे लिए सम्मान की बात है ना। तो जहाँ हमारे विदेशी ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं और देश में विकास दर भी हमें देखने को मिल रही है ना। हम हरिद्वार ही देख लीजिए, 7-8 घंटे लगते थे आने जाने में, आज मात्र 2.5 घंटे में आप अप डाउन कर देते हैं आने जाने के। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? आज एम्स को आप छोड़ दीजिए, आप आतंकवादी घटनाएं देख लीजिए कि हम सुरक्षित होंगे तभी कमाएंगे तभी खाएंगे, हम सुरक्षित नहीं होंगे तो क्या होंगे? इनसे राज्य के अंदर गुवाहाटी क्या, यूपी क्या, बनारस क्या, रेलवे क्या, होटल क्या, सीपी क्या, पिक्चर हॉल क्या, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां बम विस्फोट नहीं होते थे। आज हमें सुनने को नहीं मिलता। ऐसा कहा जा रहा है कि न्याय यात्रा जो है ना वो पहले सुर्खियों में नहीं थी, लेकिन हेमंत बिस्वा के रोकने के बाद यात्रा और जो बैरिकेडिंग हुई उसके बाद न्याय यात्रा सुर्खियों में आ गई। तो धन्यवाद कर रहे हैं हेमंत बिस्वा का। नहीं करना भी चाहिए। पहले तो तुम्हारे को जब न्योता दिया तो तुमने ठुकरा दिया। अब लोगों की आंख में धूल झोंकने के लिए तुमने बता दिया जी हम राम मंदिर जाना चाहते हैं और जा नहीं रहे, जबकि इनके सभी कार्यकर्ता वहाँ राम का जाप चढ़ रहे हैं और इनके मुंह से एक राम का नाम शब्द नहीं निकल रहा। तो ये किसको धोखा देने के लिए जा रहे हैं? दूसरी, इनके प्रोटोकॉल के अंदर वो नहीं था कि ये मंदिर जाएंगे, उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। कोई हादसा हो जाए ये तो उंगली उठा देंगे भाई बीजेपी की सरकार है और उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर हमला करवा दिया। तो जब इन्होंने परमिशन नहीं थी इसलिए रोका गया, वहाँ बंदोबस्त करने पड़ते। जैसा अयोध्या में आम नागरिक का जाना उचित नहीं था, आपका प्रोटोकॉल था, तो कोई भी नहीं गया। अब जो जाएगा वो अपने रिस्क पे जाएगा या वापसी आएगा आधे रास्ते से, तो समझ। अब जो तुम्हारे उसमें नहीं था और जब तुम्हें आदर के साथ बुलाया गया तब नहीं गए। हुआ क्या, मणिपुर से जब इन्होंने यात्रा शुरू करी ना, तो ये जहाँ से निकल रहे जय श्री राम मोदी मोदी के नारे थे। इनको समझ आया भाई हम तो किस और सोच के निकले थे और जनता जो है वो पूरी राम में हो रखी है। इन्होंने बस भी रोकी। आपने देखा राहुल गांधी यहाँ पर हनुमान जी का मुखौटा भी लगाते नजर आए। वो अब क्यों लगा रहे हैं मैडम? आप देखिए 2017 के अंदर ये 22 मंदिरों में घूमे इलेक्शन के समय। उससे पहले ये सिर्फ टोपीधारियों के यहाँ पर जाते थे पार्टियों के अंदर, चाहे सफाई की हो, चाहे अवतार पार्टी जो इनकी होती है अवतार पार्टी उसमें हो। कभी आपने देखा किसी हिंदू के मंदिर गए हो? किसी भी पूरे परिवार की दिखा दो जहाँ पर इन्होंने एक, मैं रामायण का पाठ छोड़ो, एक हनुमान चालीसा ही पढ़ दी हो। आज भी इनको कह दो इनके परिवार का बंदा हनुमान चालीसा पढ़ के दिखा दे। आपको पता होगा ये जो अपने आप को हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू का राग रोते हैं, हिंदू को कभी बताने की जरूरत नहीं है मैं हिंदू हूँ। जैसे एक सिख को नहीं बताने की जरूरत ना मैं सिख हूँ, उसकी पगड़ी, उसके केश, उसका कड़ा, उसका स्वभाव बताता है कि ये सच्चा सिख है। वैसे ही 2014 के बाद लोग बहुत ज्यादा गाड़ियों पे हिंदू हिंदू लिखवाते हैं, पहले नहीं लिखवाया जाता था, तो लोग बताते हैं कि हम हिंदू हैं। बताना पड़ रहा है मैडम, प्रमाण देना पड़ रहा है। जैसे इनको प्रमाण देना पड़ रहा है कि हम जनेऊधारी हिंदू हैं, और कौन सा जनेऊधारी हिंदू मेरे को बताओ कि सावन के अंदर मटन खाता है? कौन सी बहन जो कश्मीरी पंडित हो गए लहसुन प्याज नहीं खाती और वो भी मटन खा रही है? ये तो सारा सनातन का विरोध इन्हीं में ही है। आप देखो किसी और धर्म का विरोध करने वालों की हालत क्या होती है भारत के अंदर, लेकिन इनका विरोध करने वाले के पास है ही नहीं कोई शब्द। इनको जो कहते हैं सनातन कीड़े मकोड़े डेंगू मलेरिया, उनको गठबंधन का हिस्सा बना देते हैं। इनके खड़े